MC DJ the Brothers are back to another reaction video. So guys, जिसको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक प्यारा से कमेंट करें। और अभी हम लोग दोनों वीडियो को करके स्टार्ट। की टॉप ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 2030 तक भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर देश बन सकता है। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में 3 देशों का बहुत महत्व होगा, अमेरिका, चाइना और भारत। अमेरिका जो इस समय इकलौता सुपर पावर देश, उसको टक्कर देने के लिए चाइना सालों से बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है। पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उससे भारत की इंपॉर्टेंस ग्लोबली बहुत बढ़ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2030 तक भारत कैसा होगा, कितना डेवलप होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इकोनॉमी की बात करें तो 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2030 तक भारत की नॉमिनल जीडीपी कम से कम 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी और इसके लिए भारत को हर साल 6 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। अच्छा, बहुत से लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो, जिस हिसाब से आप जीडीपी कैलकुलेट करते हो वैसे जीडीपी कैलकुलेट नहीं होती है। कुछ लोग सीधे 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स का 8 से 10% निकाल देंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे और कहेंगे कि निकल गई फ्यूचर जीडीपी। तो देखो, ऐसा नहीं होता है। एक होती है नॉमिनल ग्रोथ रेट और एक होती है रियल ग्रोथ रेट, और मैं यहाँ पे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूँ। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन को ऐड करोगे तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट निकलती है। हमें हमेशा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर बताया जाता है। जीडीपी कैलकुलेशन में इन्फ्लेशन को भी ऐड किया जाता है। अब इससे ज्यादा टेक्निकल चीज मैंने बताई तो आप ये वीडियो बंद कर दोगे। और वैसे भी ये जो मैंने फिगर बताया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच होगी, वो IHS मार्केट ने कैलकुलेट करके बताया है। इसके अलावा अगर कोविड ना आया होता तो भारत 2030 तक आराम से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होता। कोविड ने भारत के 2 साल बर्बाद कर दिए। 2020 तक भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी, पर फिर कोविड आ गया और 2020-21 में भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। फिर 2021 में जीडीपी की रिकवरी में 1 साल वेस्ट हो गया और इस समय भारत की जीडीपी फिर से 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर कोविड ना आया होता तो भारत इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होता। खैर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर की बात करें तो भारत का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 2030 तक भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और IT सेक्टर का होगा। 2030 तक हर भारतीय की एवरेज इनकम आज के मुकाबले डबल होगी। आज इंडियन की एवरेज पर कैपिटा इनकम 1.5 लाख है, वहीं 2030 तक ये 3.1 लाख होगी। देखो, ये आबादी का एवरेज निकाला गया है, तो हो सकता है कि कुछ लोग इससे ज्यादा कमाएं, कुछ कम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 तक भारत के 80% हाउस होल्ड मिडिल क्लास होंगे और कंज्यूमर स्पेंडिंग में 75% कंट्रीब्यूट करेंगे। 2030 तक भारत का मिडिल क्लास बहुत तेजी से ग्रो होगा, जिससे भारत में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। IHS मार्केट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आज के मुकाबले डबल हो जाएगा, फ्रॉम 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स टू 3 ट्रिलियन डॉलर्स। 2030 तक भारत के कंज्यूमर मार्केट के बढ़ने से भारत में FDI भी इंक्रीज होगा। फॉरेन इन्वेस्टर भारत में और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे भारत का FDI साल दर साल और इंक्रीज होगा। 2030 तक भारत की 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहेगी। 2030 तक भारत की कुछ सिटीज बहुत क्लीन होंगी, पर कुछ सिटीज में पॉल्यूशन बहुत मेजर इशू होगा। 2030 तक भारत की लिटरेसी रेट 91.1% होगी, मतलब हर 10 भारतीय में से 9 भारतीय शिक्षित होंगे। अभी भारत की लिटरेसी रेट 74% है। 2030 तक भारत की पॉवर्टी रेट कम होकर 5% पे आ जाएगी और एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब वो होता है जो लोग पर डे 1.9 डॉलर से भी कम कमाते हैं, और पॉवर्टी में उन लोगों को गिना जाता है जो लोग 3.1 डॉलर से कम कमाते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में बता रहा हूँ। डिफेंस की बात करें तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, भारत का डिफेंस बजट भी इंक्रीज होगा। साथ में भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते बहुत से वेपन अब खुद भी बना रहा है। इससे भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होगी और फ्यूचर में भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगी। इसके अलावा भारत अब मिलिट्री वेपन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। 2022 की शुरुआत होते ही भारत ने फिलीपींस के साथ 2800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है। भारत ने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए हैं। इन कॉरिडोर की मदद से 2030 तक भारत की डिफेंस तो मजबूत होगी ही, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में डिफेंस सेक्टर का योगदान भी बढ़ेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2030 तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला, सागरमाला कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कंप्लीट हो चुके होंगे और ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान दे रहे होंगे। पर कभी कभार मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये इंफ्रा प्रोजेक्ट 10 साल पहले बनना शुरू हुए होते तो आज ये बन के तैयार हो जाते और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देते। ट्रेड की बात करें तो 2030 तक भारत का ट्रेड आज के मुकाबले 3 गुना होगा। आज भारत 700 से 800 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है। 2030 तक भारत 3 गुना ट्रेड करेगा। इसके अलावा 2030 तक भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और ये देखने को भी मिल रहा है। 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के 9 महीनों में भारत ने 300 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। इसमें सर्विस सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट मतलब जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। भारत ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2023 से हर साल भारत ने 500 बिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2027 से हर साल भारत ने 1 ट्रिलियन डॉलर्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। 2030 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। 2030 तक 110 करोड़ इंडियन इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। ACI वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा। 2030 तक भारत में 90% पेमेंट कैशलेस होगी। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने से करप्शन में कमी आएगी। इसके साथ साथ भारत का ई कॉमर्स मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। 2014 में भारत का ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज सिर्फ 14 बिलियन डॉलर्स की थी, वही 2021 में यह बढ़कर 81 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। 2027 तक भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत में 5G इंट्रोड्यूस होगा तो उससे डिजिटल इंडिया को और बूस्ट मिलेगा। भारत का IT सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सब बढ़ेगा, जिससे बहुत सी जॉब्स भी जनरेट होंगी और यकीन मानिए फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। तो आने वाले समय में भारत का IT का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। 2025 तक भारत के IT का डोमेस्टिक मार्केट साइज 100 बिलियन डॉलर्स को हो जाएगा, जो अभी इस समय 45 बिलियन डॉलर्स है। डोमेस्टिक के साथ साथ भारत का IT का ग्लोबल मार्केट भी बढ़ेगा। 2025 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को मिला के 350 बिलियन डॉलर्स की होगी और 2030 तक भारत के IT इंडस्ट्री की ओवरऑल मार्केट साइज 1 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी। इसके साथ साथ भारत में बहुत ज्यादा स्टार्टअप भी ओपन होंगे। इस समय पूरी दुनिया में स्टार्टअप के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है और एक अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक भारत में 150 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे जिनकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा होगी और ये स्टार्टअप 3.25 मिलियन जॉब्स मतलब कि 32 से 33 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। यूनिकॉर्न उन स्टार्टअप को बोला जाता है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा होती है। 2030 तक हर 10 में से एक इंडियन इनकम टैक्स पेई होगा। इस समय हर 20 इंडियन में से सिर्फ एक ही इंडियन इनकम टैक्स पेई है। अब जब देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, फॉर्मल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, तो इसके चलते भारत में टैक्स पेयर्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा 2030 तक क्राइम में 1/3 मतलब कि 30% की कमी आएगी। 2030 तक भारत का फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो जाएगा। जब फर्टिलिटी रेट 2 से कम होने लगेगा तो भारत की आबादी गिरने लगेगी। 2030 तक जितनी यूएस की आबादी है उससे ज्यादा साल भर में भारतीय फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे। 2007-8 में 4.4 करोड़ भारतीयों ने फ्लाइट से ट्रेवल किया था। 2017-18 में ये नंबर इंक्रीज होकर 12.3 करोड़ हो गया था। 2030 तक ये नंबर इंक्रीज होकर 46.2 करोड़ हो जाएगा। 2030 तक भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 इयर्स की हो जाएगी। 1947 में ये 35 इयर्स की थी, अभी ये 67 इयर्स की है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत में लोगों की लाइफ एज बढ़ेगी, मतलब लोग ज्यादा जिएंगे। इसके अलावा 2030 तक भारतीय का इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन डबल हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे भारत में लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इंक्रीज होंगे और उससे उनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बढ़ेगा। तो दोस्तों जितना मुझे पता था मैंने बता दिया कि 2030 में भारत कैसा होगा। इन सब के अलावा अगर मेरे से कुछ छूट गया है और अगर आपको कुछ पता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियो सो गाइस बहुत सही वीडियो है। मतलब मैंने भी देखा, अभी रिसेंटली न्यूज आई कि हमने IT के सेक्टर में हम वर्ल्ड के सेकंड बन चुके। TCS कंपनी ने मतलब टेक
कवर कर दिया, और थर्ड में एक अपनी इंडियन कंपनी है, और फर्स्ट में अमेरिकन कंपनी है। तो हम लोगों ने बहुत कंपनीज को बीट किया, चाइना की कंपनीज को भी बीट किया। अभी रिसेंटली न्यूज आई है। तो ये जो इंडिया का 2030 का जो सफर है बहुत अच्छा जाने वाला है। एटलीस्ट तो देख के तो पता चल जाता है क्या होने वाला है। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, और एक PCLI स्कीम है जो बहुत सही है, मेक इन इंडिया के बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है। मैं आपको अगले वीडियो में आपको ये कवर अप करके कि क्या है, क्या एग्जैक्टली है इसके बारे में PLI स्कीम। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार से कमेंट करो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।